अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज का इजाफा किया है, वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग कौन सी? नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक कहां से आप बाइंग, कहां से आप सेलिंग कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। जो बंदा न्यू भी है वो भी यहां से डॉलर्स कमा सकता है। आपको पहले से ही वो पॉइंट्स बता दूंगा। अगर मैं सिग्नल ना दे सका टेलीग्राम पर या अपना, आपको पता है मैं बिजी होता हूं, मेरे पास काफी अकाउंट्स होते हैं, मेरा अपना काम होता है, तो इस वजह से बाजू का नहीं दे पाता, तो पहले से ही वीक स्टार्ट होने से पहले ही एक वीडियो आपको मिल जाया करेगी। मतलब अब नेक्स्ट बिल्कुल आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी जिसपे तमाम ट्रेड्स बताई जाएंगी, जैसे आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो है इसके अलावा हमारा टेलीग्राम फ्री चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लो। फ्री ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लो। फ्री सिग्नल्स डेली बेसिस पर वहां पर मिलते हैं। तो अच्छा जी, हम बात करते हैं स्कैल्पिंग के हवाले से। स्कैल्पिंग, सबसे पहले आपने स्कैल्पिंग समझनी है। स्कैल्पिंग होती है शॉर्ट टाइम के अंदर हमने बाइंग सेलिंग करनी होती है। ठीक है, कुछ लोग तो कहते हैं 30-40 पिप्स जो है स्कैल्पिंग के लिए बहुत है, यहां तक कि कुछ लोग तो कहते हैं 20-30 पिप्स भी जो होते हैं बहुत है स्कैल्पिंग के लिए। तो बिल्कुल भी ये जो कहते हैं बिल्कुल वो तुक्काबाज ट्रेडर होते हैं, उनके पीछे आपने बिल्कुल नहीं लगना। स्कैल्पिंग के लिए मिनिमम 50 पिप्स से लेकर 100 पिप्स होने चाहिए। ठीक है, स्कैल्पिंग। ठीक है, ये आपका टीपी जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज आप लॉस में रहोगे। अगर 10-20-30 पिप्स के बाद आप जल्दी से क्लोज कर देते हो और स्टॉप लॉस जो है उसको काफी मतलब के मार्जिन के साथ आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप कभी भी प्रॉफिट पे नहीं आ सकते। तो इस वजह से, बल्कि 100 से भी अगर मार्केट अच्छे से आपकी तरफ जा रही है ट्रेड, तो उसको अभी जाने दें, यानी कि 150 पिप्स का भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने यहां पर मेंशन किया है 50 पिप्स से लेकर 100 पिप्स तक आप जो है अपना स्कैल्पिंग कर सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी। एवरी वीक इसके ऊपर स्कैल्पिंग पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिया करूंगा वीक स्टार्ट होने से पहले ही, और इन पॉइंट्स के थ्रू आप अपनी बाइंग सेलिंग कर सकते हो। बस इनको आपने समझना है कि हमने करनी किस तरह है ट्रेड, इस चीज को। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, एक हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मार्केट देख लो आपके सामने, ये आपके सामने गोल्ड की मार्केट है। 3327-28 पर मार्केट क्लोज हुई है। तो हमने क्या करना है, अब आपने अच्छे से इस चीज को समझना। ठीक है, जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो इतनी लेंथी ना हो, लेकिन आप यकीन करो जैसे ही ये पूरी वीडियो आप देख लोगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो आपका जो वीक गुजरेगा वो बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि तमाम ट्रेड्स आपकी तमाम साइकोलॉजी के मुताबिक आपकी ट्रेड आपको सामने बता दी है। ठीक है, मतलब कि आप उसके बाद फिर आप इसका खुद एनालिसिस करना जब वीक गुजर जाएगा, क्या जो मैंने आपको ट्रेड बताई थी वो हुई है कि नहीं हुई, या कितने परसेंट आपको उसका प्रॉफिट हुआ है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया हूं स्टार्टिंग में बताते हुए, अभी मैं आपको बता देता हूं। ये तमाम ट्रेड्स किसके लिए हैं? नॉर्मल मार्केट के लिए है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने टैरिफ के हवाले से कोई ऐसी न्यूज कही है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर टैरिफ लगा दिया और आप कहो कि नवीद भाई ने ये कहा था कि यहां से जो है सेलिंग करनी है ये इस पॉइंट से, और मार्केट कहां पर पहुंची हुई है? मार्केट 3390 पर पहुंची हुई है या 3400 पर पहुंची हुई है। तो ये क्या हुआ? ऐसा नहीं है। ये मार्केट की जो ट्रेड अभी बताने लगा हूं या नेक्स्ट भी जो बताऊंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो ये मेरा पॉइंट याद रखना है। ये जो ट्रेड्स हैं ये नॉर्मल मार्केट के लिए हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल मार्केट, जिस मार्केट में इंपैक्ट नहीं है, जिस मार्केट में प्रेशर नहीं है, जिस मार्केट में न्यूज नहीं है, ये उसके लिए है। ऐसा देखो आपके सामने ट्रंप क्या तबाही मचाई हुई है उसने पूरी दुनिया में, ट्रंप ने। तो उस मार्केट के लिए ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो वो वाली मार्केट होती है जिसमें कोई न्यूज चल रही होती है, जिसमें पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी न्यूज होती है जिस पर जो आपकी इकोनॉमी है वो हिल के रह जाती है, तो उस पर आपके जोन जो है, आपके जो लेवल्स हैं, मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप मार्केट उस वक्त प्रेशर ले रही होती है। जो भी उसके ऊपर इंपैक्ट दे रहा था, यानी ट्रंप जो टैरिफ लगा रहा है चाइना के ऊपर, तो आपके सामने जो गोल्ड मार्केट है वो क्या कर रही है? 100 पिप से ज्यादा, सॉरी 100 डॉलर से ज्यादा का एक एक दिन में मूवमेंट दे रही है। तो इस वजह से मैं पहले से बता रहा हूं, मार्केट जो है ये नॉर्मल मार्केट के लिए है, स्टेबल मार्केट के लिए ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है। अच्छा जी, हमने देखना यह है कि मार्केट, यहां पर देखो मैंने कहीं पर भी कोई लेवल, कोई ट्रेंड लाइन किसी किस्म का कोई नहीं लगाया, ताकि आपको समझ आ जाए। और ये वाले पॉइंट्स जो है मैं यहां भी लिख सकता था, यहां भी निशान वो ट्रेंड लाइन लगा सकता था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकता था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बट मैंने देखा कि यहां पर काफी ज्यादा ड्राइंग्स हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। सिंपल पॉइंट्स जब सामने लिखे हुए हैं तो बस आपने उस चीज को देखते हुए फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो, सबसे पहले आपने जैसे ही मंडे स्टार्ट होगा, फिर दोबारा बता दूं, ये नॉर्मल मार्केट के लिए ट्रेड्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो मार्केट पर सेल की तरफ आना है वो क्या है? 3300। मैं शुरू के पॉइंट जरा आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा, बाकी जरा जल्दी बताऊंगा, ताकि शुरू के पॉइंट्स के ही तरह के सेम पॉइंट्स होंगे तो आप जल्दी से समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे। अच्छा, यहां पर देखो 3300 3334 टू जो है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? सेलिंग है।
और ये मार्केट का सेलिंग का पॉइंट ये वाला बनता है ये, ठीक है। यहां से आपने क्या करना है, जहां पर मार्केट ओपन होगी सबसे पहले आपने ये देखना है मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ जो ओपन होती है उसके ऊपर आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आप मार्केट, अच्छा जहां पर मार्केट है वहां से क्या करना चाहिए, वहां से भी अगर आप करना चाहते हो तो सेल कर लेना, बट रिस्की है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने इस पॉइंट पर आ सकती है, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको कुछ आपको ऐसे करके बता दूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाओ, यहां से मैं आपको बता देता हूं, ये देखो जी, ओके, यहां पर देखो मार्केट जो है यहां पर अगर आती है इस पॉइंट पर तो आपने क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम, स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं। कहां से कितने पिप्स होने चाहिए, 50 पिप्स या 100 पिप्स का आप प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट से। यानी कि मार्केट अगर जाती है 3330 पर, 3335 के ऊपर, तो आप अपना प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हो। उसके बाद मार्केट, अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट इसको देखो, अगर तो हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्लोज करके सुकून से बैठ सकते हैं। अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है, यानी कि 3342 से ऊपर निकल जाती है 3360 पर, तो यहां से भी आपने सेल करना है। 3360 से 3350 तक का आपने टीपी बुक करना है। उसके बाद अगर मार्केट यहां से भी ऊपर निकल जाती है तो 3378 यानी कि 3378 से आपने सेल करना है। ये आपको सेलिंग पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको, उसके बाद है लास्ट पॉइंट है हमारा 3392 वाला, ठीक है। यहां से हमने सेल करना है, एक अच्छी सेल हमें मिल सकती है जो कि वीकली हमारी रेजिस्टेंस एरिया भी है, ठीक है। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो नहीं देखी, वीकली एनालिसिस के ऊपर वीडियो, वो भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। आपको समझ आ गई ना पॉइंट्स की। फॉर एग्जांपल 3360 से हमें प्रॉफिट हो जाता है तो सुकून से प्रॉफिट लेकर आपने बैठ जाना है, ठीक है। प्रॉफिट के बाद अगर मार्केट यहां पर जाती है तो दोबारा आपने सेल करना है, ठीक है। ये आपको यकीनन समझ आ रही होगी इस पॉइंट का, ठीक है। अब आ जो हमारे बाइंग, फॉर एग्जांपल मार्केट 3342 से जो आपने सेल की मार्केट, और 3335, 3330, 3325 जो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद आप सुकून से बैठ गए हो, मार्केट का वेट कर रहे हो कहां पर आने का, 3312 के ऊपर आने का। यहां से आपने क्या करना है, दोबारा से मार्केट को क्या करना है, बाय करना है। ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से आपने दोबारा बाय करना है, जो कि आपका टीपी होगा 3320, 3325 या 50 100 पिप्स का आपने अपने माइंड में रखना। उसके बाद आपने क्लोज कर देना। अगर मार्केट आप मतलब कि उसके बाद मार्केट मजीद डाउन आती है 3292 पर, ठीक है, यहां से भी आपने, ये मैं अब आपको बता रहा हूं बाय जोन, बाय लेवल वाले जो हैं वहां वहां से आपने बाइंग करनी है, ठीक है। यहां से आप 3200 कहां पर 92 से आप बाय कर सकते हो, जो कि आपको तकरीबन 150 पिप्स का प्रॉफिट मिल सकता है। और इसी तरह आप 3270 से दोबारा आपने बाय करना है, उसके बाद आपने 3242 से आपने बाय करना है, ठीक है। समझ आ गई आपको। एवरी ट्रेड के ऊपर आपने क्या करना है, 50 से 100 पिप्स का प्रॉफिट लेना है, ठीक है। सेल सेटअप, बाय सेटअप, ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो उसके मैंने आपको क्या कहा, अब ये वाला पॉइंट आपने समझना है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, 3242 से आपने क्या करना है, बाय करना है। आपने टीपी लिया, ओके, 3250 का, 3252 का, इसका, ठीक है। ये आप यहां तक मार्केट जाती है आप क्लोज कर सकते हो, या जिस तरह 50-100 पिप्स का आप प्रॉफिट ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद मार्केट अगर इधर आती है, जैसे ही आपने बाय किया, मार्केट आती है यहां पर 3252 पर, यहां से आपने क्या करना है, दोबारा से सेल करना है। ये सेल जोन होगा आपका, ठीक है। एक पॉइंट आपने सुना होगा, आरबीएस एसबीआर, ठीक है। इसके ऊपर आपने लाजमी, अगर नहीं किसी को पता तो जरूर वो यूट्यूब पर सर्च कर ले, बहुत ज्यादा वीडियोज होंगी, ठीक है। आरबीएस एसबीआर के ऊपर आपने लाजमी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपके चेंज होते रहते हैं, कभी आपका सपोर्ट बन जाती है, कभी वही वाली आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने दोबारा से क्या करना है, सेल करना है। उसके बाद आपने, अगर मार्केट यहां से कुछ आपको प्रॉफिट देकर 45 पर या 40 पर आकर 3240 पर वापस ऊपर निकलती है, तो आपने दोबारा इस पॉइंट से सेल नहीं करना, फिर आपने करना है 3265 से सेल करना है, ठीक है। 3265 से आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, क्योंकि 3270 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसने क्रॉस कर लिया होगा, ठीक है, क्रॉस कर लिया होगा, यहां से आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है। उसके बाद आप आ जाओ कहां पर, यहां से जरा मैं इसको क्लियर कर दूं। अच्छा, यहां पर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर मार्केट 3252 से डाउन आ जाती है तो आपने 3232 से बाय करना है, ठीक है। यहां पर फिर आपको प्रॉफिट जो मिल सकता है वो होगा 3242 का, ठीक है। 3242 तक आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, तकरीबन 100 पिप्स, ठीक है। इसको ज्यादा आपने होल्ड नहीं करना, क्योंकि मार्केट जो है ये वाला जोन जो है क्रॉस कर चुकी होगी। इसके बाद देखो, इस पर भी तो हमने बाय किया था, ठीक है। आप कहोगे कि इसमें भी तो नवीद भाई क्रॉस किया है, फिर क्यों ऊपर गई। देखो, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने जाएगी। क्यों जाएगी मार्केट रीटेस्ट, क्योंकि मार्केट जो है कहां से डाउन आ रही है, 3312, 3292, 3270, तो मार्केट रिटेस्ट कर सकती है कहां तक,
3265 ये होती है आपकी साइकोलॉजी। जब साइकोलॉजी आपकी अच्छी होगी तो सारी चीजें आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। 3265 तक मार्केट जा सकती है, उसके मुताबिक ही आपने अपनी ट्रेड को अरेंज करना होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। 3232 पर जब मार्केट आएगी आपने बाय करना है कहां तक, 3242 तक। ठीक है, 3242 3245 तक टीपी लेकर सुकून से साइड पे होना है। उसके बाद मार्केट वहां से भी डाउन आएगी, वो वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल होगा ये वाला। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर या फिर यहां से डाउन। ठीक है, तो यहां से अगर मार्केट डाउन आती है तो फिर आपने यहां से जो है बाय नहीं करना दोबारा से 3232, फिर आपने वेट करना है 3212। यहां पर मैं लिखने लगा था 3218 भी, लेकिन वो रिस्की हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट जो है 3225 को क्रॉस कर जाएगी, 3224 को क्रॉस कर जाएगी तो 3212 पर जरूर जाएगी। 3212 से आपने दोबारा से बाय करना है, जो कि मार्केट 3225 3230 पर आ सकती है। एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आप क्लोज कर सकते हो। ओके, ये है जी हमारे सामने काफी ज्यादा ट्रेड। आप अगर इसको काउंट करो तो आपके सामने 10-12 ट्रेड्स बन जाती हैं, पूरे वीक की ट्रेड्स। उसके बाद आपको मैंने स्टॉप लॉस के भी पिप्स बता दिए, 70 टू 100 पिप्स का आपने स्टॉप लॉस रखना, थोड़ा बहुत मार्जिन मार्केट के मुताबिक देते रहे। तो दोबारा आपको यही कहूंगा, ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सिर्फ व सिर्फ नॉर्मल मार्केट के लिए है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में धमाका हुआ है और आप इन पॉइंट को फॉलो करो और फिर आप मुझे गिला करो। अगर मार्केट नॉर्मल है तो फिर आप मुझे नेक्स्ट वीक इसकी परसेंटेज बताना, कितनी ट्रेड्स आपकी कामयाब हुई, कितनी सक्सेसफुल हुई और कितनी नहीं हुई, तो फिर आप मुझे बताना। ठीक है, तो ये हाँ, कुछ रेंज करने का तरीका होता है तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, जो लोग न्यू है। बाकी जिन जो पुराने हैं उनको तो सब पता होगा। ठीक है, तो ये सारी जो है इस चीज को भी हमने, जो मैंने इसको भी नेक्स्ट वीक से और इस वीक से हमने इसको ऐड कर दिया, ताकि वो लोग जो ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते वो सिर्फ पॉइंट को देखते हुए बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये क्यों दोबारा से सेल करना, ये क्यों सेल करना और ये क्यों बाय करना, ये समझ लेना। अगर किसी को समझ नहीं आई होगी तो वो वीडियो दोबारा से प्ले करके समझ सकता है। ठीक है, स्टार्ट आपने कहां से होना है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये स्कैल्पिंग पॉइंट है। स्कैल्पिंग आपने लेने हैं, अपना प्रॉफिट बुक करना है, साइड पे होना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट का वेट करना है, फिर प्रॉफिट बुक करना है, फिर साइड पे होना है। अगर स्टॉप लॉस हिट ऑन होता है तो टेंशन नहीं लेनी आपने, बट मस्ट स्टॉप लॉस यूज करना है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये क्योंकि स्कैल्पिंग है, ये कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। तो स्टॉप लॉस आपने मस्ट यूज करना है। स्टॉप लॉस का, हाँ ये मैं मानता हूं बहुत छोटा भी स्टॉप लॉस इस मार्केट में अभी जो है काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा गोल्ड मार्केट के अंदर, इस वजह से बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी काम नहीं कर रहा। इस वजह से तो मैं कह रहा हूँ 100 पिप्स या 150 पिप्स का आपने प्रॉफिट लेना है, नहीं तो 50 पिप्स का तो लाजमी लेना है। जो स्कैल्पर कहते हैं ना 20-30 पिप्स के बाद क्लोज करते हो, वो कभी भी आपको प्रॉफिट में नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो ना कभी आप आ सकते हैं। ये सारी चीजें आजमाई हुई हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही है। तो इसमें फिर हम नेक्स्ट वीक इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि हाँ भाई हमारी वीडियो सही रही कि नहीं रही, तो फिर मैं आपको सारी वीडियो बताऊंगा। इसी तरह हमारी ट्रेड भी चल रही होती है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।